अब हम परमात्मा के हॉस्पिटल में आ गए। पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को हर तरह से सोचना, तोलना, यदि आपने भक्ति सफल करनी है। हम हैं ऑपरेशन थिएटर में आगे हैं, अभी भयंकर रोग कटवाने। हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है और इसका ट्रीटमेंट इसी सतलोक आश्रम में, क्रोथा और बुरवाला में ही हो पाएगा और कितना नहीं, यानी जहां भी ये दास रहेगा वहीं पर। और जब हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो फिर मरीज की नहीं चलती, वहां पर रोगी की नहीं चलेगी, डॉक्टर की चलेगी। उसका उद्देश्य ये होगा कि इसको किस प्रकार बचाना है। डॉक्टर, अब मरीज तो पता नहीं क्या क्या वस्तु मांग लेता, मुझे वो खाने की दे दे, मुझे वो खाने की दे। अब शुगर के मरीज ने चीनी क्यों कर दे? बिल्कुल नहीं अलाउड करेगा डॉक्टर, तो करे नहीं, मरना तो जा खा ले की तो जाकर चाहे एक बोरी खा ले हमारी तरफ से। तो आप यहाँ उद्देश्य ये ले, पहले तो आओगे रोग कटवान, कोई बात ना, एक दो दुखता आपके परमात्मा अपने कोटे दूर करेगा। फिर आपको ज्ञान हो जाएगा कि ईब बेटा तू आप कमाई कर बेटी, यानी इस राम नाम की कमाई कर, जिससे तेरा जो कष्ट है उससे दूर हो। तो उससे क्या होगा कि एक दो कष्ट, दो चार तो दुख आपके परमात्मा अपने कोटे से दूर कर देगा। फिर आपको लालच पड़ेगा कि मैं भक्ति करूं, मोक्ष करूं, करवाऊं। क्यों आपको इसलिए बार बार बुलाया जाता है। दास प्रार्थना करता जो प्रथम बार नाम लेके जाता है, कम से कम कंटिन्यूस 12 सत्संग अवश्य सुने। महीने में एक बार 3 दिन छुट्टी अवश्य ले ले, कोशिश करें। देखो, हमने एक बहुत बड़े झंझट से निकलना है, उसके लिए कुछ समय भी निकालना होगा। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा 16 वर्ष पढ़ता है और 1-2 वर्ष और PhD कोर्स कार्यक्रम में तो और ज्यादा लग जाते हैं, और उसको हम कोई काम नहीं कराते, पैसे भी खर्च करते हैं। जब जाकर वो 2 रोटी का साधन कर पाता है और हमने कल्याण कराना है, इसके लिए आपने समय भी देना होगा और 2 पैसे मालिक के चरणों में समर्पण भी करने होंगे, तभी आप इस दीर्घ रोग और इस झंझट से मुक्त हो पाओगे। अब जैसे आप क्या मांगते हो, जो छोटे कुछ ऐसे कष्ट होते, परमात्मा उचित समझता है कि ये दुख इसके दूर नहीं हुए तो इसकी श्रद्धा टूट जाएगी। फिर तुम एक ऐसी आंट अड़ा दोगे, अकिया होनी चाहिए मेरा। परमात्मा अगर उचित समझेगा कि आपको ये हानि नहीं करती तो वह चीनी आपको अलाउड करेगा। यदि वो चाहता है कि ये चीनी इसको अलाउड करो, शुगर का मरीज है, डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा। कई पुण्यात्मा आते हैं, संतान हो, लड़का हो, परमात्मा वही समझ लेना कि आपके आने भविष्य के संस्कारों से संबंधित यदि ठीक कोई संतान होगी तो देगा, अन्यथा आपको जहर नहीं देगा। फिर आपको ज्ञान हो जाएगा कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण काज को दीवा बाती लावणिया भी को ना, यानी वो 1.25 लाख भी नाश को प्राप्त हुए, तो 1 पुत्र भी मांग करके के कला तोड़ दोगे। तो ये ज्ञान से समझ में आओगी, फिर आप भक्ति करोगे निश्चिंत होकर के। ऐसी बात नहीं है, परमात्मा आपके इतने कष्ट दूर करेगा आप सोच भी नहीं सकते। और आप सब सोच भी नहीं सकते कि सचमुच भगवान वर्तमान में ऐसे काम कर देता है। हम पूर्व की कथा सुना करते, ध्रुव और प्रहलाद और मीराबाई जैसों की, या लाखों की संख्या में आपको गिनवा दूंगा जिसको साथ ऐसे लाभ मालिक ने आज दे रखे। ये वो पूर्ण परमात्मा है। तो क्या बताते हैं, नर नारायण देही पाके तो फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, तो जामन मरण मिटाई। उस सतगुरु के ऊपर मैं कुर्बान हूं जो जन्म और मृत्यु के रोग न काट दे। छोटी मोटी राहत तो बहुत से भगवान भी दे सकते हैं। कई संत अपने कोटे तक अपने आशीर्वाद से आपको आशीर्वाद दे देते हैं, कुछ धन मिल जाता है। अब वो संत पूर्व जन्म की कमाई से परिपूर्ण था, उसने कुछ तो आपको आशीर्वाद देकर बांट दी, किसी ने उसका डले मार दिए, उसको शराप दे दिया, वहां खत्म कर दी, ना तो आपको लाभ हुआ, क्योंकि उसका आशीर्वाद से थोड़ा बहुत लाभ हो गया, तो आगे क्या मिलेगा, गधे कुत्ते की सूअर की जूनी तो ना मिट्टी। इस संत, इस परमात्मा की शरण माने के बाद आपको संसारिक सुख औरों से अधिक मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे उतने जितने आपके लिए लाभदायक होंगे, आपके हानिकारक होंगे। परमात्मा आपको इतना धन नहीं देगा। जो ये माया आपकी गले की फांसी बन जाएगी,
इतनी माया मालिक आपको नहीं देना चाहेगा जो आपको ही डबो दे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। कि परमात्मा इतना दीजिए जिसमें हमारा परिवार का गुजारा हो जाए, हमने भी समय पर रोटी मिल जाए, कोई अतिथि आ जाए वो भी छक के भोजन पास के, अर्थात हमारा निर्वाह हो इतना देते रहना, अधिक की आवश्यकता नहीं। आप सत्कर मानना परमात्मा की जो वाणी है वो सच्ची है, लेकिन हम उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं हमारी चूक चाकरी में।